इस बार आरआरबी ग्रुप डी में बहाली 1 लाख आएगा कि 2 लाख आएगा कि 50,000 आएगा, ये तो बात की बात है। सबसे बड़ा जो डाउट है सभी के दिमाग में, यह डाउट है कि इस बार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, आईटीआई रहेगा कि बिना आईटीआई ओनली 10th पास क्वालिफिकेशन रहेगा। मैं अगर आपको दिखाऊं जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया रेलवे के द्वारा, अगर रेलवे अपने इसी नोटिफिकेशन पर अड़ जाए ना, तो ये बात सबको मानना पड़ेगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको बता रहा हूं। शॉर्ट नोटिफिकेशन में रेलवे ने आपको यह बताया कि जो इस बार आपका नोटिस जारी किया गया है, जो आपका फॉर्म निकलने वाला है, वैकेंसी जो आएगा, वो वैकेंसी जो है उसमें पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो यहां पर आप देखोगे, ये भी नोटिफिकेशन आप सभी के पास आया था। यहां पर देखो 14 कैटेगरी में जो आप सभी को दिखाया गया था, 14 कैटेगरी, इसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक ट्रैफिक का जो पोस्ट है जो लग रहा है आप सभी का नॉन आईटीआई है। अगर रेलवे अगर ऐसे ही पोस्ट अगर जारी कर दी ना इस बार, यानी आप सीधा सीधा देखोगे जो बाकी के 13 पोस्ट है वहां पर तो आपको रेलवे आईटीआई मांग रही है, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। एक पोस्ट ऐसा है जो नॉन आईटीआई लग रहा है। अब अगर रेलवे इसी पर अड़ जाए तो वो अपना प्रमाण, अपना प्रूफ भी दे सकती है। मैं आपको अगर दिखाऊं, इस यहां पर जाओगे ना आरआरबी के साइट पर, जो वेस्टर्न रीजन का ऑफिशियल वेबसाइट है रेलवे का, अगर यहां पर देखोगे जो आंदोलन किया गया था 19 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें रेलवे आईटीआई लागू की थी। बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ। आंदोलन होने के बाद रेलवे को यह स्टेप पीछे लेना पड़ा और नोटिफिकेशन से आईटीआई हटाना पड़ा, और जो भी 10th पास था वो सब कोई फॉर्म फिलअप किया। लेकिन रेलवे साथ ही साथ उसके बाद यह भी बोल दी थी, अब से इन फ्यूचर 15/6/2019 के बाद अब से लेवल 1 में कोई भी नोटिफिकेशन अगर जारी होता है तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, टेलीकॉम डिपार्टमेंट, कैटरिंग एंड विंग ऑफ रेलवे के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास तो चाहिए। अब से, अब तो आपको छोड़ दिए, लेकिन आइंदा अगर आगे कभी भी लेवल 1 पर वैकेंसी निकलता है तो रेलवे ये बताई थी आप सभी को, अब से 10th पास के साथ साथ आपको आईटीआई भी होना जरूरी है। ये रेलवे उस समय भी बता दिया था। तो उस समय 19 में, आज से 5 साल पहले, कितने सारे गरीब बच्चे आईटीआई कंप्लीट कर लिए, क्योंकि रेलवे उस समय अपना एक स्टेप पीछे कर ली थी, यह मानकर कि बहुत सारे बच्चे आंदोलन किए थे। तो रेलवे बोली चलो इस बार तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन इसके बाद अगर कभी भी नोटिफिकेशन आया तो आईटीआई होगा। अब देखो जब फुल नोटिफिकेशन आएगा ना, तब ये क्लैरिफिकेशन निकल पाएगा कि इस बार आपको क्या मांगा है, क्या नहीं मांगा है, ठीक है। और एक बात, आंदोलन तो बाबू आईटीआई हो या नॉन आईटीआई हो, आंदोलन तब भी इस बार होगा, ये भी आप लिख कर ले लो। और फुल नोटिफिकेशन आने के बाद ही ये डाउट क्लियर हो पाएगा। बाकी आज आप सभी का डेट क्या है, आज डेट है आपका 29 दिसंबर। टेक्स्ट बुक का अगर आप पास लेना चाहते हैं, अगर चाहते हो, तो बाबू आप यहां पर जाकर ना टेक्स्ट बुक के वेबसाइट पर आप 307 में ईयरली पासबुक ले सकते हैं। KY98 का कोड इस्तेमाल करिएगा ना, तो ये जो पास है आपको 600-650 में नहीं, सिर्फ 307 में मिलेगा, सिर्फ 29, 30, 31, ये 3 दिन के अंदर, ठीक है। आप यहां पर एक बात याद रखिएगा, आपको जब भी ये बाई करिएगा ना, KY98 कोड इस्तेमाल करिएगा। बाकी ग्रुप डी का जब भी नोटिफिकेशन, बाबू आप सभी को पता है, जब शॉर्ट नोटिफिकेशन आ ही चुका है तो फुल नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आएगा। और 23 तारीख से बोला भी गया है, 23 जनवरी से आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा। भी उसके पहले 1 हफ्ता पहले मान लो आप सभी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो पूरी जानकारी आप सभी को मैं दे दूंगा, ठीक है।